अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अबू बकर। बरसात या सावन के महीने में जब बहुत ज़्यादा हवा में नमी या ह्यूमिडिटी होती है, तब आपके एसी के अंदर तीन बड़े जो मसले हैं वो पैदा होते हैं। पहला मसला तो ये है, आपने घर के अंदर किसी जगह पे अगर पाइपिंग करवाई हुई है, तो पाइपिंग वाली जगह पे दीवार के अंदर जब पाइप ऊपर से नीचे आ रहा होता है, तो दीवार के बाहर उस जगह पे वो पानी के जो कतरे हैं वो नजर आते हैं। इस तरह पानी जो है वो उधर दीवार के ऊपर पानी के निशान बन जाते हैं। दूसरी जो वजह है वो आपके इंडोर के नीचे जो पाइप होता है कनेक्शन वाला, जिधर आपने कनेक्शन करके और इंसुलेशन करके बड़े अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से आपने टेप की होती है, तो उस जगह पे आपको इस मौसम में जो है वो पानी के कतरे जो है वो देखने को मिलते हैं। फिर ये पानी के जो कतरे होते हैं वो एसी के नीचे से आपके कमरे में दाखिल होते हैं। और तीसरी वजह जो अक्सर जो है वो वजह बनती है वो ये है कि वेपोरेटर के ऊपर जो पानी होता है, पानी के कतरे जो है वो इस मौसम में ब्लोअर के ऊपर गिरती हैं। ब्लोअर के ऊपर गिरने के बाद अगर आप एसी के सामने बैठे हुए हैं, तो वही जो पानी होता है, पानी के कतरे होते हैं, हवा के जरिए आपके ऊपर पानी गिर रहा होता है। ये तीन बड़ी वजह और ये तीन बड़े मसले जो है वो बनते हैं। अच्छा, इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह, असल वजह ये है कि कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन क्या है? बहुत ही आसान अल्फाज में क्या कंडेंसेशन है जिसकी वजह से ये सारे मसले पैदा होते हैं? आसान अल्फाज में, यख ठंडी बोतल पानी वाली आप फ्रिज में निकाल के इस मौसम में बाहर रखते हैं, तो जो हवा में नमी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, वो पानी वाली बोतल के साथ जब टकराती है, तो उधर उसके ऊपर, बोतल के ऊपर पानी के जो कतरे हैं वो कतरों की शक्ल अख्तियार करना शुरू हो जाते हैं। वो पानी की शक्ल जो है वो अख्तियार करना शुरू कर देते हैं। जबकि आपने देखा होगा कि गर्मी या सर्दी के मौसम में जब यही ठंडी पानी वाली बोतल आप बाहर रखते हैं, तो ये जब हवा जो है बोतल के साथ टकराती है, तो आपको बोतल के ऊपर पानी नजर नहीं आएगा। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये भी हो सकती है। इसकी तीन चार वजह हो सकती हैं। उसकी जब आप पाइपिंग करते हैं, तो उसके ऊपर टाइट टेप या लूज टेप करने की वजह से ये मसले पैदा नहीं होते। ये तीन चार वजह इसकी हो सकती है। जब आप पाइपिंग कर रहे होते हैं, उसके ऊपर इंसुलेशन या तो आपने बहुत ज्यादा टाइट करके जो है वो टेप कर दिया, जिसकी वजह से इंसुलेशन, टाइट टेप करने की वजह से वो इंसुलेशन जो है वो डैमेज हो जाती है। और एक और वजह ये भी हो सकती है, जब आप पाइपिंग करते हुए उसके ऊपर टेप कर रहे हैं इंसुलेशन के ऊपर, तो किसी जगह पे टेप और इंसुलेशन के दरमियान जो है वो गैप पैदा हो जाता है, और गैप पैदा होने की वजह से वो जो पाइप होता है वो बाहर की तरफ नजर आ रहा होता है। और एक वजह ये भी हो सकती है, और इधर होता क्या, यहाँ पे ये भी होता है, ठीक है, कि जो इंसुलेशन होती है वो बहुत ही ज्यादा लो क्वालिटी की जो है वो होती है। वो लो क्वालिटी की वजह से होने की वजह से जो इंसुलेशन होती है वो डैमेज हो जाती है। इसकी वजह से जो आपने अपने घर के अंदर जो है वो पाइपिंग की होती है, दीवार के अंदर जिधर पाइप ऊपर से नीचे आ रहा होता है, दीवार के बाहर सेम जगह पे जो है वो आपको पानी नजर आ रहा होता है, और उसके पानी के निशानात जो है वो आपको नजर आ रहे होते हैं, पानी के निशान पड़ जाते हैं। इसकी वजह से जो इंडोर के नीचे जो पाइप के ऊपर आपको कतरे नजर आते हैं, वही पानी गिर के नीचे, इंडोर के नीचे से आपके कमरे के अंदर आ जाता है। इसकी वजह से जो इवेपोरेटर के ऊपर, चूंकि वेपोरेटर जो है वो बहुत ज्यादा ठंडा होता है, वेपोरेटर के अंदर जो पाइप होती हैं वो, उनके अंदर जो हवा होती है बहुत ही ज्यादा ठंडी यख होती है। और इस नमी के मौसम में चूंकि बहुत ज्यादा ठंडी यख हवा होती है, वेपोरेटर के पाइपों के अंदर ये जो नमी वाली हवा होती है, जब उसके साथ टकराती है, तो जो पानी जो है, पानी के जो कतरे होते हैं वो ब्लोअर के ऊपर गिरते हैं, और ब्लोअर के जरिए से जो आप सामने बैठे होते हैं हवा में, हवा के जरिए जो है वो पानी जो है आपके ऊपर गिर रहा होता है। और ये जो जब ये हवा में नमी बहुत ज्यादा होती है इस मौसम में, तो जो पानी जो है वो ड्रेन के जरिए जो है वो स्प्लिट एसी के ड्रेन में गिरकर बाहर गिर रहा होता है, और चूंकि तरतीब के साथ पानी जो है वो गिर नहीं रहा होता, बाकी जो पानी रह जाता है उसके कतरे जो होते हैं वो ब्लोअर के ऊपर, और ब्लोअर के जरिए से, हवा के जरिए से आपके ऊपर पानी जो है वो गिर रहा होता है। और इसी वजह से ये कंडेंसेशन वाले मसले की वजह से ये सारे मसाइल जो है वो पैदा होते हैं। और एक चीज जो है वो आपने कभी भी शायद ना सोची हो, आपने इंडोर जो है स्प्लिट एसी आपने इंस्टॉल कर दिया, इंस्टॉल करने के बाद आपने अच्छे तरीके से इंसुलेशन भी कर दिया, टेप भी आपने प्रॉपर कर दी, कहीं कोई भी कमी जो है वो नहीं रहेगी। यहाँ पे होता क्या है, आप इंडोर के साथ जो पाइप होते हैं लास्ट वाली जगह पे, एंड वाली जगह पे आप इंसुलेशन जब करते हैं, तो उधर आप प्रॉपर तरीके से जो है वो आप टेप नहीं करते। जब उधर से कोई सुराख रह जाता है इंसुलेशन में, तो वही जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो हवा होती है, नमी वाली हवा,
وہ اس کے اندر انسولیشن کے اندر داخل ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا پھر جدھر وہ سوراخ ہوتا ہے ادھر سے ہوتے ہوئے وہ جو ہے انڈور کے ساتھ جا کے ٹکراتی ہے، جس کی وجہ سے یہ پانی جو ہے وہ کے قطرے پیدا ہوتے ہیں اور آپ کے اوپر یا کمرے کے اندر جو ہے وہ پانی جو ہے وہ جمع ہوتا رہتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔